सतीश प्रकाश जी, देखिए आपको भी तो इसमें सहमति देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, पिछड़ी जाति का हो, किसी के जाति सूचक शब्द के साथ एक अपशब्द लगाना आपको नहीं लगता है कि गलत प्रथा है? नहीं, निश्चित रूप से निंदनीय है। देखिए अनिना जी, कोई भी व्यक्ति क्रिएटिविटी के नाम पर, फिल्म के नाम पर, कलाकार के नाम पर, कला के नाम पर किसी भी जातीय समूह को आप बदनाम नहीं कर सकते, उसके खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। और मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि रितेश जी, जो नीरज पांडे जी जो है, नीरज पांडे जी उस समाज से आते हैं, उस परिवार के अंदर पलते हैं। हम ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर जिस समाज से आता है उसकी समझ कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। और मुद्दा इसका टाइटिल चेंज करना नहीं है, कहीं ना कहीं संवाद को लेकर के भी है। और बाकायदा इन्होंने जो संवाद लिखे हैं उन संवाद को लेकर के भी लोगों की आपत्ति है। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ये एक प्रचार का कोई रास्ता तो नहीं है, क्योंकि अगर आप मेकर सम्माइन की, अगर आप आज उन्होंने रिपोर्ट लिखी है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी डायरेक्टर अगर किसी फिल्म का नाम रखता है, उस फिल्म का नाम उसको रजिस्टर करना पड़ता है, वहां पर ये नाम रजिस्टर्ड नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रचार प्रसार के लिए किया गया एक कार्य है। कहीं ना कहीं लोग, तनेजा जी अब वो इसको अलग ही लेवल पे ले गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने ही ये प्लांट कराया है और ये जबरन ये नाम रखाया है, मानवी जी वो कह रहे हैं, ताकि उनको एडवांटेज मिले इसका। देखिए सबसे पहले तो मैं वो ये बोलना चाहती हूँ कि जो ये मतलब सरकार के इशारे पर नाम रख रहे हैं। नहीं, देखिए मेरे को लगता है जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो दो भागों में बंट गई है। एक तो सत्ता वोट और एक एंटरटेनमेंट, जहां पे सिर्फ एंटरटेनमेंट की पिक्चरें बनती हैं। सत्ता वोट जैसे प्रोपेगेंडा के तहत, लेकिन ये पिक्चर प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक आई ओपनर है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि एक बंदा मूवी आई थी जिस मनोज वाजपेयी की, जिन्होंने दिखाया था कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, पिछले समाज का आईना है। तो वही से क्या आप कश्मीर फाइल्स को रेफर कर रही हैं? बिल्कुल, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, क्योंकि क्या प्रोपेगेंडा है? नहीं, आप किसी कश्मीरी पंडित से मिली हैं? मैं कश्मीरी पंडित से मिली हूँ, लेकिन आप एक ही जगह का आप दिखाना शुरू कर देते हैं। आप दूसरे वर्ग को दिखाते ही नहीं है। केरला स्टोरी में हमने देखा, नहीं केरला स्टोरी में देखा था। एक तो इस फिल्म इंडस्ट्री को बताना चाहिए कि इस देश में जहां कश्मीर में इतने लोगों के साथ सामूहिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया, इस फिल्म इंडस्ट्री को एक बार नहीं सूझा कि उन पर एक फिल्म तो बननी चाहिए। ये तो आपको बताना चाहिए कि आजादी के इतने दशकों तक किसी को सूझा क्यों नहीं इस फिल्म इंडस्ट्री में। 23,000 से 3 कैसे हो गई आपको भी मालूम है। 3 मिनट में रिपोर्ट में केस जाता है तो आंकड़े बदल जाते हैं। तो ये देखिए ना, आप लोगों को अगर नंबर्स और आंकड़ों पे जाएंगे ना तो एक से एक फिल्मों की चर्चा होगी। लेकिन मेरे साथ शो में कम से कम 200 कश्मीरी औरतें थी जो यहाँ पर फूट कर रो रही थी उस फिल्म को देखने के बाद। ये तो फिल्म इंडस्ट्री को सोचना चाहिए कि अब तक इस पर फिल्म क्यों नहीं बनाई। आनंद वो कह रही है कि प्रोपेगेंडा और रियलिटी फिल्म जो है ये सब गड़बड़ झाला। सुनिए अंजना जी, विषय यहाँ ये फाइल्स पे भी बोलते जाइएगा मिस्टर दुबे। नहीं, यहाँ विषय ये नहीं है। यहाँ विषय क्या है मालूम है? ये जानबूझकर किसी समाज को क्यों अपमानित किया जा रहा है आप जानती हैं? उनकी संख्या कम है। संख्या कम है तो क्या हमें बंदी बनाओगे? जंगल में शेर की संख्या कम है तो क्या करोगे? हमारी बेड़ियां डाल के हमें पकड़ लोगे? इतनी मजाल अभी नहीं हुई है। मुंबई में ही बॉलीवुड है ना, महाराष्ट्र में बॉलीवुड है ना, धमकी दे रहे हैं क्या आप दुबे जी? अच्छी फिल्में, धमकी नहीं हकीकत बोल रहा हूँ, धमकी नहीं हकीकत बोल रहा हूँ। किसी टाइटल को बदनाम करने का अगर दुस्साहस दोबारा किया, कहीं ना कहीं नीरज पांडे माफी मांग चुके हैं, मनोज वाजपेयी माफी मांग चुके हैं। आने वाले समय में तनेजा सुन लो कान खोलकर, किसी भी देश के नागरिक के समाज को अगर अपमानित करने का दुस्साहस किया तो पिक्चर बनाना तो दूर की बात है, टाइटल नहीं बनने देंगे इस मुंबई में। इतना याद रखना, ये जो घिनौनी हरकत करने का दुस्साहस किया है ना, ये भूल जाना सपने में भी नहीं। और कश्मीर फाइल्स पर तुम्हें क्या ज्ञान है? तुम उसे प्रोपेगेंडा बता रही हो? तुम मिली हो कभी जाकर कश्मीरी पंडित भाई बहनों से? आज तक विस्थापित से स्थापित नहीं हो पा रहे तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे गंदे कुकर्मों की वजह से, तुम्हारी गलत नीतियों की वजह से। पैसा कमाना है, बहुत सारी चीजें हैं, पैसा कमाओ, कमर्शियलाइजेशन करो, लेकिन देश को धोखा देकर नहीं, देश के पीठ में छुरा भोंक कर नहीं। अमिताभ बच्चन को हमने देखा है, दिलीप कुमार को हमने देखा है, शाहरुख खान को देखा है, एक से एक हीरो को देखा है।
अच्छे हीरो है, अच्छे अभिनेता है, फिल्में बनाते हैं, उसमें समाज को संदेश फिल्म बनाया है, अभी कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा कहते हैं, वो भी कह रही है, तो आप लोग तो एक ही तरफ हमेशा से फिर आपको घूसखोर पंडित पे क्या नहीं, मैं तो हमेशा से इस बात के विरोध में रहता हूं। कभी भी इस जो हिंदुस्तान है ये विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न जातियों का देश है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबका सम्मान होना चाहिए। अभी आपने बोला कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नाम पूछा, आपसे कोई पूछेगा कि अनुराग, तो आप पूछोगे ना अनुराग भदौरिया, अनुराग कश्यप, अनुराग तिवारी, या अनुराग, अरे आप कैसे जान पाओ किस अनुराग की बात हो रही है? भाई आप पूछोगे ना कि कौन अनुराग कश्यप है कि अनुराग भदौरिया, अनुराग तिवारी है। ये हमारे देश में पूरा नाम, जब तक पूरा नाम नहीं जानोगे तो आप कैसे पहचानोगे किस अनुराग की बात हो रही है? बीच में मत हल्ला मचाइए। तो सही कह रही है, होता तो है सत्यजीत देश में। आप बोले आप बिहार में जाइए, लोग पूछते हैं, कमाल की बात कर रहे हो भाई, पूरा नाम पूछेंगे सब पता चलेगा ना किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नायाब आपने खोजा है ना हीरा बचाने का। पीडीए क्या है? पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। आप बताइए, पीड़ित भी आता है उसमें, पिछड़े अगड़े भी आते हैं, आधी आबादी भी आती है। जो भी पीड़ित है वो सब पीडीए में है। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कोई भी पीड़ित होगा जिसके साथ अन्याय होगा, हम समाजवादी लोग खड़े दिखाई देंगे, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। हम पॉलिटिक्स से दूर रहिए, पॉलिटिक्स से दूर रहिए। आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आपको बोला नाम तो मैंने बताया, इस देश के अंदर पूरा नाम बताने पे पहचान बनती है। सतीश प्रकाश जी, ये जो आप नायाब साजिश की थ्योरी लेके आए हैं, बॉलीवुड वाले बहुत एकदम आप पर गुस्सा हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि दिल्ली से तय होता है फिल्म का नाम। नहीं, देखिए मेरा कहना यह है कि देखिए दुबे जी ने अभी एक बात कही कि इन्होंने सबको माफ कर दिया, मनोज वाजपेयी जी को भी माफ कर दिया, इनका मुकदमा ही नेटफ्लिक्स के खिलाफ है। दुबे जी थोड़ा समझिए मामले को। आपने मुकदमा डायरेक्टर के खिलाफ नहीं लिखा, आपने मुकदमा जो निर्माता है उसके खिलाफ नहीं लिखा, आपने मुकदमा जिसने डायलॉग लिखे उसके खिलाफ नहीं लिखा। कहीं ना कहीं आपका भी जातिवादी चरित्र नजर आ रहा है। मेरा मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति भारत में, ये मुकदमा जो उत्तर प्रदेश में लिखा गया है 196 में, 299 में, 352 में और 353 में, कहीं ना कहीं ये लोगों की गलत बातें हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी जातीय समूह से हो, किसी भी व्यक्ति को कला के नाम पर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जातीय समूह का अपमान नहीं करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रचार प्रसार का मामला नजर आता है। किसी भी फिल्म को बनाने के लिए ज्यादा जरूरी है कि उसका प्रचार प्रसार कैसे होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जानबूझ करके प्रचार प्रसार को पाने के लिए इस नाम का उपयोग किया गया है। यह नाम कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। इस मूवी का मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मेकर्स कंबाइन एक संस्था है, मुंबई में है, फिल्म मेकर्स की है। पहली बात तो मैं बता दूं, पंडित जाति नहीं है, ब्राह्मण एक जाति है। ये पंडित जाति है, कहां से आकर्षित करने के लिए इस भावना का उपयोग किया है। और आप नहीं कर रहे, जिस तरीके मैंने भारत में किसी भी विषय के ऊपर अगर मूवी बनाना चाहता है तो उसका टाइटल ये मूवी अगर मूवी होने के लिए तैयार है तो क्या टाइटल निश्चित नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जिस तरह का ब्राह्मण समाज को लेकर के संशय का माहौल हुआ, इससे निर्माता ने उन्हीं भावनाओं को लेकर के, क्योंकि पिछले काफी समय में देखेंगे उत्तर प्रदेश और अगर देश में ब्राह्मण समाज अपने आप को ठगावा महसूस कर रहा है, उसके अंदर भावना क्रिएट करी है, उस भावना को लेकर के दिवालियापन की, उसका इलाज हम लोग कराने की व्यवस्था करा रहे हैं। जिन किसी को मानसिक दिवालियापन हुआ हो, उनका दिमाग खराब हो गया हो, उनका इलाज हम लोग फ्री में करेंगे। अच्छे अस्पताल मुंबई में हाई-फाई अस्पताल, आइए, आपका स्वागत है। हम आज सबसे पहले मायावती बहन को धन्यवाद देते हैं। मायावती बहन ने जिस प्रकार आज पूरे भारत में सबसे आगे आकर राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर जिस प्रकार इस विषय का निषेध किया है, विरोध किया है, उनका हम स्वागत करते हैं। सीखो, अपने आप को दलित नेता कहने वालों उनसे सीखो, वो बहन है, हम सबकी बहन है। उनसे सीखो कि जो गलत है जो सही है वो सही है। ये वोट की राजनीति, ये ज्यादा सरकारें बनाने की इच्छा, इनसे ऊपर उठिए और सभी का सम्मान करें, सभी का सम्मान करें। उन्होंने कहा था ना बात में, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कहना पड़ेगा। क्यों?
यह देश बहुत प्यारा खूबसूरत गुलदस्ता है, इसमें अनेक अनेक फूल हैं, सभी फूलों को साथ में लेके चलना है। एक भी फूल अगर मुरझाने की कोशिश करोगे, आनंद दुबे जैसे हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों सामाजिक लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे और आपको गलत नहीं करने देंगे। रही बात फिल्में बनाने की, बहुत सारी फिल्में आज भी शोले फिल्में दिमाग से निकलती नहीं है, 100 बार भी देखा तो भी देखने की इच्छा होती है। फिल्में दिखाइए, सामाजिक स्थिति पर दिखाइए, कानून व्यवस्था पर दिखाइए, हमारे इस देश को कैसे आगे बढ़ाए उस पर दिखाइए, लेकिन नाम को बदनाम करके नहीं, टाइटल को छेड़छाड़ करके नहीं, वरना न तो टाइटल बनने देंगे, न फिल्म लगने देंगे और न उसको देखने लायक आप लोग रहेंगे, न पर्दे पे आएगी, न पिक्चर देखेंगे। ये तो हम लोग करेंगे भैया, इसके लिए आप हमें फांसी पे चढ़ा दो, हमें जेलों में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।